जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक फुल्ली डिटेल्ड क्लास। किस वजह से 90% कैंडिडेट स्क्रीन आउट हो जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, आपका एफकेट का रिजल्ट आ गया है, आने वाला होगा, और उसके बाद में एएफएस भी स्टार्ट होने वाले हैं। फिर एनसीसी स्पेशल एंट्री के भी फॉर्म्स फिलअप हो चुके हैं, और एसएससी टैग, टीजीसी, सारी एंट्रीज आ चुकी है। एनडीए भी होने वाला है, सीडीएस भी होने वाला है। तो एसएसबी को लेके सबसे बड़ा डाउट 90% कैंडिडेट्स के अंदर ये होता है कि फर्स्ट डे जो स्क्रीनिंग होता है उसको लेके बहुत सारे कैंडिडेट्स डरते हैं, और दे आर अफ्रेडिंग। और सही भी है, डरना भी जरूरी है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट फिल्टरिंग प्रोसेस। इसके अंदर अगर 350 कैंडिडेट्स अगर रिपोर्ट किए हैं तो 30 to 35 कैंडिडेट्स आर ओनली स्क्रीन इन बाय द बोर्ड। अब वो क्यों होता है? क्या बाकी के जो भी 300 लोग हैं, 350 लोग हैं, आर दे नॉट एलिजिबल, और आर दे नॉट फोकस सो मच, और आर दे नॉट कॉन्फिडेंट सो मच? किस वजह से वो स्क्रीन आउट होते हैं? तो आज की ये जो वीडियो है वो फुल्ली डिटेल्ड स्क्रीनिंग प्रोसेस के ऊपर है कि क्या कैंडिडेट्स गलती करते हैं और क्या उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो मैं आज आपकी ये जो वीडियो है वो स्क्रीनिंग पे लेके आया हूँ। इसके आगे भी बहुत सारी वीडियोस लेके आऊंगा कि टैट कैसे लिखनी होती है, वैट कैसे, एसआरटी, मतलब फुल्ली डिटेल्ड वीडियो ऑन साइक ऑल्सो, जीटीओ ऑल्सो एंड इंटरव्यू ऑल्सो। पर आज की ये जो वीडियो है ये फुल्ली डेडिकेटेड टू द डे 1 ऑफ एसएसबी, दैट इज स्क्रीनिंग। और इसका मेनली टाइटल क्या है? 90% कैंडिडेट गेट स्क्रीन आउट। किस वजह से? स्टार्ट करते हैं विद द डे ऑफ योर रिपोर्टिंग। आपने वहां पे रिपोर्ट किया एट एनी ऑफ द बोर्ड। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं 14 एसएसबी इलाहाबाद, यू गाइज रिपोर्टेड। रिपोर्टिंग के बाद आपका फर्स्ट डे क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन आधे जने तो डॉक्यूमेंट ही आउट हो जाते हैं यार, और उन गाइज के ऊपर तो मेरे को इतना ऐसा लगता है कि दे आर अपियरिंग टू बिकम एन ऑफिसर, और वो इतने कैसे केयरलेस हो सकते हैं यार? डॉक्यूमेंट लाना भूल गए। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर, अंडरस्टैंड। अगर आप लोग वहां पे रिपोर्ट करने वाले हैं और आपको पता है कि किस किस डॉक्यूमेंट की वहां पे नीड होने वाली है, देन व्हाई यू आर बीइंग सो केयरलेस यार? अंडरस्टैंड। हर डॉक्यूमेंट की 3-3 कॉपी और हर का 3-3 सेट ऑलरेडी बना के लेके जाओ। 15 से 20 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड बी देयर, योर मार्कशीट ऑफ 10th 12th, आधार कार्ड, योर बैंक डिटेल्स, योर ग्रेजुएशन मार्कशीट, इफ यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट ऑल सेमेस्टर्स कॉपी, योर डिग्री, अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री, हर चीज वहां पे होनी जरूरी है, अंडरस्टैंड। नहीं तो आप लोग वहीं पे डॉक्यूमेंट आउट हो जाएंगे बिफोर गिविंग एनी ऑफ द टेस्ट, अंडरस्टैंड। डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के बाद होता है योर ओआईआर, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। बेसिक सा टेस्ट होता है, नो नीड टू क्रिएट सो मच ड्रामा ऑफ ओआईआर। ओके, 50 क्वेश्चंस ऑफ वर्बल रीजनिंग एंड 50 क्वेश्चंस ऑफ नॉन वर्बल। क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, नो नीड टू वरी, पर लगभग लगभग इतने क्वेश्चन होते हैं वर्बल और नॉन वर्बल के। अब इसके अंदर क्या होते हैं? लेवलिंग होती है 1 से लेके 5 तक। 5 अगर आपको नंबर मिले हैं तो यू आर द लोएस्ट स्कोरर, और अगर 1 मिला है तो यू आर द हाईएस्ट स्कोरर। अब जो स्क्रीनिंग होता है उसके अंदर ओआईआर बहुत मैटर करता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिसके बीच में थोड़ी सी टकराव जैसा होता है कि यार बोथ स्टूडेंट्स आर गुड, अब इनमें से किसको ले? देन ओआईआर कम्स। ओआईआर के अंदर एक कैंडिडेट का 1 है, एक कैंडिडेट का 3 है। 1 मींस हाईएस्ट, 3 मींस लोएस्ट, मिडिल वन। अब अगर दोनों कैंडिडेट गुड हैं, टॉप नॉच है, उनका नरेशन अच्छा था, उनका जीडी में पार्टिसिपेशन अच्छा था, उनका स्टोरी अच्छा था, अब किसको लें? तो डेफिनेटली द ओआईआर 1, जिसने 1 स्कोर किया ओआईआर के अंदर, डेफिनेटली दैट गाय विल बी स्क्रीनिंग, अंडरस्टैंड। अब इसके बाद ओआईआर के बाद क्या होता है? योर OIR के बाद we will come to the next part, that is your PPDT. PP is different and DT is different. दोनों को साथ में लेके मत चला करो। पिक्चर परसेप्शन, आपको एक स्क्रीन के ऊपर पिक्चर दिखाई जाएगी। जैसा कि एग्जांपल ले लेते हैं, अभी स्क्रीन के ऊपर आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, अंडरस्टैंड। एक असेसर वेलकम टू योर हॉल, एक हॉल के अंदर आप सब सिटिंग होगी। उसके बाद में ऑफिसर विल कम एंड टेल जेंटलमैन दिस इज अ स्क्रीनिंग प्रोसेस, एंड इन दैट a picture is shown to you on your screen. You have to see this picture and perception. फुल फॉर्म क्या है? पिक्चर परसेप्शन। आपका इस पिक्चर को लेके आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आप क्या सोचते हैं इस पिक्चर को देख के? तो 30 seconds will allot you
टू सी द पिक्चर ओनली। 30 सेकंड तक आपको इस पिक्चर को देखना है। उसके बाद में 1 मिनट आपको एक शीट प्रोवाइड करी जाएगी, अ शीट व्हाइट पेपर, उसके अंदर एक बॉक्स बना हुआ होगा और साइड में लिखा होगा एक्शन। अब इस बॉक्स के अंदर क्या फिल करना है यार, और इस बॉक्स की वजह से तो आधे कैंडिडेट ऐसे ही आउट हो जाते हैं, गलती यही हो जाती है कैंडिडेट से। बॉक्स के अंदर क्या लिखना है, तो बॉक्स की डिटेल बता देते भाई। इस बॉक्स को और इस एक्शन को भरने के लिए आपको 1 मिनट मिला जाता है टोटल, मतलब 30 सेकंड आपको पिक्चर देखनी है, 1 मिनट में आपको ये पूरा करना है। अब इस बॉक्स के अंदर क्या भरना है, ये जैसे बॉक्स मान लेते हैं, ये बॉक्स है। अब आपको स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर के अंदर कितने कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं, 3। तो 3 कैरेक्टर यहां पे प्लेस करो बाय मार्किंग द डॉट, 1 2 3। जहां पे उनके प्लेसमेंट है वहीं पे ये डॉट मेंशन करने हैं, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन दाएं है, कौन बाएं है। अंडरस्टैंड? ऐसे आपको कैरेक्टर मेंशन करना है अपन को 3। अब इसके अंदर क्या आता है कि इनके जेंडर क्या है यार, व्हाट्स द जेंडर ऑफ देयर कैरेक्टर। जितने कैरेक्टर आपको दिखे हैं इसके जेंडर क्या है यार, तीनों मेल है, ओके मार्क देम एम एम एम। 3 कैरेक्टर, तीनों मेल। अब इनकी एज क्या है यार, यार मेरे को इनकी एज है ना लगभग लेफ्ट वाले की भी मेरे को लगभग 26 करीब लग रही है, बीच वाले की मेरे को 25 करीब लग रही है, और लास्ट वाले की मेरे को लगभग 29 या 30 अप्रोक्स। एज का कोई डजेंट मैटर, सिर्फ एज ये मैटर करती है कि आप जिसको हीरो चूज कर रहे हैं उसकी आपने क्या एज ली है। क्योंकि इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊंगा कि यार आपको कैरेक्टर कैसे चूज करना है और मेन हीरो कैसे चूज करना है। आप हीरो, हाउ टू आइडेंटिफाई द हीरो, इसको लेके, इस टाइटल को लेके मैं एक वीडियो बहुत जल्द लेके आऊंगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई द हीरो। अब इनका मूड क्या है तीनों का, आर दे, देखो आपको क्या दिख रहा है, एक्सीडेंट हुआ है ना, एक साइकिल और एक स्कूटर के बीच में एक्सीडेंट हुआ है एंड दे बोथ आर इन पेंसिव मूड। और जो बीच के अंदर एक बंदा खड़ा है वो थोड़ा सा न्यूट्रल टाइप का है या थोड़ा सा पॉजिटिव मूड में है, तीनों को उस सिचुएशन को हैंडल करने वाला, ऐसा मेरे को कुछ दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। अब मेरे को बीच वाला जो मेन कैरेक्टर है ना यार वो पॉजिटिव मूड में दिख रहा है, इस तरफ वाला मेरे को नेगेटिव मूड में दिख रहा है क्योंकि वो गुस्से में है, इस तरफ वाला भी मेरे को नेगेटिव मूड में दिख रहा है क्योंकि उसकी भी साइकिल ठुकी है बेचारे की, है ना। और जाहिर सी बात है अब स्कूटर वाला है तो वो साइकिल वाले के ऊपर चढ़ेगा, है ना, कि भाई क्या देख के नहीं चलाता है क्या, ऐसे घुस रहा है बिना देखे इधर उधर, ठीक है। और साइकिल वाला स्कूटर वाले की तरफ कि इतना तेज चलते हो, हमको जगह नहीं देते हो, वगैरह वगैरह, जो कुछ भी अपने डेली लाइफ में जो भी चीजें होती है, ठीक है। अब इन तीनों में से अपन को हीरो शुड बी लिंक टू अस, शुड बी माई जेंडर, शुड बी माई एज +- 4, ओके। और हीरो यार कभी भी नेगेटिव मूड में नहीं होता है। अपन चाहे दिनचर्या में, डेली लाइफ के अंदर अपन कितना भी गाली गलौज करे, कितना भी लड़ाई झगड़े करे, डजंट मैटर, बट इन एसएसबी और इन स्टोरीज वी शुड बी इन पॉजिटिव मूड। तो अपन पॉजिटिव मूड के अंदर है, दिस इज माई हीरो। जो भी आपने हीरो सेलेक्ट किया है एनसर्कल इट, अंडरस्टैंड। अब कैंडिडेट क्या गलती करते हैं भाई, तीनों को ही राउंड कर देते हैं नर्वसनेस के अंदर, तीनों को ही एनसर्कल कर दिया, या ये जो मैंने 4 चीजें बताई है इन 4 चीजों के अंदर से कुछ ना कुछ माइनस कर देते हैं। तो लिख लो यार फटाफट। सबसे पहले क्या मार्क करना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर, सेकंड द जेंडर, देन द एज, देन देयर मूड, एंड लास्ट वन एनसर्कल। किसको, जो भी आपने हीरो सेलेक्ट किया है, अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं, ये जैसे किया उसके बाद में आता है एक्शन। अब एक्शन क्या होगा, स्टोरी का एक्शन क्या है, क्या आपको दिख रहा है इस पिक्चर के अंदर, एनालाइज करो। आप बीच के अंदर हीरो, मिडिल वन द हीरो, आपके सामने 2 गाड़ी, एक स्कूटर और एक साइकिल, एक्सीडेंट हो चुका है, दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्से के अंदर लग रहे हैं। अब एक्शन क्या होगा, आप बीच के अंदर वहां पे खड़े हो, आप बीच में खड़े हो, क्या होगा, रिजॉल्विंग द मैटर। आप वहां पे जाके और आग तो लगाओगे नहीं, आग में घी तो डालोगे नहीं कि हाँ देख देख के नहीं चल रहा है, मारो मारो मारो, ऐसा करोगे नहीं आप, है ना। जाहिर सी बात है अगर डेली लाइफ में करते भी होगे तो इधर मत शो करना यार वरना वापस क्या है, उधर बोर्ड से जब बैग लेके जाते हैं और वो जो टायर चलने की जो आवाज आती है ना वो बहुत बुरी लगती है। पहले दिन इतना सब कुछ सामान लेके और पहले दिन ही आउट। और पर्सनल एक्सपीरियंस है यार ऐसा कि मैंने तो 17 अटेम्प्ट्स दिए हैं और 3 बार मैं स्क्रीन आउट हुआ हूँ, और 3 बार का जो दुख है ना वो मेरे को आज तक पता है। वापस जाने की ट्रेन की टिकट्स बुक नहीं है ना, और वो असेसर आते हैं ऐसे चेस्ट नंबर बोल दिए 30-40, एंड रेस्ट ऑफ यू जेंटलमैन बेटर लक नेक्स्ट टाइम,
यू कैन मूव आउट। अब वो मूव आउट, चेस्ट नंबर खोलो, बाहर जाओ, अपना सूटकेस खोलो, सारे डॉक्यूमेंट ऑफिस डालो और वो बड़ा सा सूटकेस लेके वापस देख लो अब अपना रास्ता। बस मिल रही है तो बस, ट्रेन की टिकट हो रही है तो ठीक है, नहीं तो जनरल डिब्बों में तो आना ही है। बिकॉज स्ट्रगल ही है कुछ ऐसा है यार। अगर आपको ऑफिसर बनना है, कंधों पे सितारे लगाने हैं, एंड यू वांट अ लेविश लाइफ, वो कहते हैं ना, अगर आपको जिंदगी जीनी है ना, ज्वाइन डिफेंस सर्विसेज, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जो भी है, क्योंकि जिंदगी वहीं जीते हैं यार, बाकी तो सब नौकरियां हैं। ठीक है, तो मेहनत कर लो, ध्यान रखना हर चीज का। तो कम टू द पॉइंट, एक्शन। एक्शन क्या होता है? रिजॉल्विंग द मैटर, रिजॉल्विंग द मैटर। आपका एक्शन क्या है, मैं क्या एक्शन ले रहा हूं? रिजॉल्विंग द मैटर, अंडरस्टैंड। अब इसके बाद क्या आती है आपकी स्टोरी। स्टोरी के अंदर योर इंट्रो। योर इंट्रो मतलब योर, जो आपका मेन हीरो है उसका इंट्रो, उसके बाद में आपकी मेन बॉडी, उसके बाद में आपका कंक्लूजन, अंडरस्टैंड। इंट्रो, इंट्रो क्या होता है? आपको अपना नाम मत लगा देना वहां पे, बहुत सारे कैंडिडेट ये भी गलती करते हैं, अपना ही नाम चिपका देते हैं वहां पे, ऐसा नहीं करना है। इंट्रो के अंदर किसी भी अपने दोस्त का नाम ले लो यार, XYZ, जैसे आशीष। आशीष स्टूडेंट ऑफ जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, doing his BSc in agriculture. One day on his way, he is going to market and saw an accident between a scooter and a cycle. Immediately he took actions. Understand? Intro क्या हुआ? उसका नाम, वो क्या कर रहा है प्रेजेंटली। मतलब स्टोरी जो होती है ना, वो 3 हिस्सों में होती है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट में आपका हीरो क्या कर रहा है, कहां जा रहा था वो, प्रेजेंट उसने क्या क्या किया, वो सब आपका आएगा बॉडी के अंदर, फ्यूचर उसका कंक्लूजन क्या निकला, वो सब आएगा आपका थर्ड पॉइंट। अंडरस्टैंड? अब मैं समझता हूं कि इतना डाउट नहीं होगा, और इसके बाद भी डाउट है तो यार आप ऑफलाइन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पर मोस्टली है ना, मैं यार देखो यार, जहां तक मेरे को पता है ना यार, जो ऑफलाइन कोचिंग्स होती है ना, उसकी फीसेस बहुत हाई होती है। मैंने तो फीस वैसे भी बहुत लो रख रखी है इंस्टीट्यूट की, और मेरा जो कंटेंट है आपको यूट्यूब पे और ऑफलाइन के अंदर ज्यादा इतना कुछ डिफरेंस दिखेगा नहीं। ऑफलाइन के अंदर बस ये एक फर्क होता है कि यार आई कैन इंटरेक्ट विद अ कैंडिडेट इन अ प्रॉपर वे, है ना, अच्छे से वो अपनी कमी बता सकता है, अच्छे से मैं उसकी कमी सुधार सकता हूं, और एक प्रॉपर प्रैक्टिस वे में हो जाता है। बाकी जो कंटेंट होता है यार, 5 डे एसएसबी प्रोसेस है, आप कहीं पे भी जाओ सेम ही मिलेगा, लोग सेम ही बताएंगे, पीपीडीटी ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, बट एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी नाम की कोई चीज होती है, समझ रहे हो। अब इसके अंदर क्या होता है कि आप ये पूरा लिख लेंगे, इसके बाद में आगे चलते हैं। अब क्या होता है, आप इसके लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, इसके लिए आपको मिलेंगे 4.5 मिनट, इसको 4.5 नहीं, 4 मिनट, 4 मिनट टू राइट द स्टोरी। अब पर्सनल एक्सपीरियंस भी सुन लो, 4 मिनट कभी भी आपको पूरे नहीं मिलते, उससे पहले ही आपको आपका कैंडिडेट क्या देगा, स्टॉप राइटिंग। और जैसे ही असेसर बोलता है स्टॉप राइटिंग, देन योर पेन शुड बी डाउन, आप अपना पेन टेबल के ऊपर रख देंगे, एंड यू विल नॉट राइट अ सिंगल वर्ड ऑन द शीट, अंडरस्टैंड। क्योंकि आपके चेस्ट नंबर पहने हुए होते हैं, और असेसर वहां पे चेस्ट नंबर नोट कर लेता है कि डोंट फॉलोइंग द ऑर्डर्स, अंडरस्टैंड। उसके बाद में आगे चलते हैं, फिर आपको 10 से 15 मिनट बैठाया जाएगा। बैठाने के बाद क्या किया जाएगा, वेट कराया जाएगा। वेट करने के बाद जितनी भी आपकी रिपोर्टिंग है, उसके बेसिस पे आपका ग्रुप बनेगा। वो ग्रुप किसका बनेगा, डिस्कशन का। डिस्कशन के लिए आप लोग मान लेते हैं 22 जनों का ग्रुप है, पहला चेस्ट नंबर यहां बैठा, 22वां यहां बैठा, यहां पे 3 असेसर बैठेंगे, ठीक है, योर साइकोलॉजिस्ट, योर इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड योर जीटीओ, अंडरस्टैंड। इसके बाद में यहां से नरेशन स्टार्ट होगा। नरेशन के लिए आपको मिलेगा 1 मिनट। अब नरेशन शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प, कितने कैरेक्टर देखे, क्या उनका एक्शन है, और क्या उसकी स्टोरी और क्या कंक्लूजन है, 1 मिनट के अंदर आपको पूरा खत्म कर देना है। उसके बाद में डिस्कशन, जैसे ही लास्ट टेस्ट नंबर बोल के अपना नरेशन खत्म करेगा, इमीडिएटली द डिस्कशन स्टार्ट। डिस्कशन के अंदर अगर आपकी स्टोरी बाकी लोगों से अलग है, हटके है, थोड़ी देर उनको सुनो, क्या पता आपकी स्टोरी उनसे सिमिलर हो जाए। सिमिलर हो जाए तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, और अगर अलग निकल जाती है, एट द टाइम ऑफ डिस्कशन सपोर्ट अदर्स स्टोरी। मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने जो स्टोरी बनाई है उसको सपोर्ट करो। अब उनको ये एक्सीडेंट नहीं दिखा होगा, उनको ये लगा होगा ये 2 दोस्त मिल रहे हैं, उनका परसेप्शन अलग हो सकता है, पिक्चर को देख के परसेप्शन तो अलग हो सकता है ना। अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो मेरे को दिखा वो नहीं दिखा होगा। यही तो साइकोलॉजी है, और इसी साइकोलॉजी को बेहतर करना है अपन को, यार क्या कुछ हो सकता है, अंडरस्टैंड।
और 90% कैंडिडेट्स ऐसा होता है कि यार OLQs बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी रटा देते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज रट के जाओ, ऐसा होता है वैसा होता है, हर चीज में शो करो। यार हर चीज में आप ऑफिसर लाइक क्वालिटी शो नहीं कर सकते। बेसिक सी जनरल सी बात है, आप अपनी नेचुरल पर्सनैलिटी को नहीं बदल सकते हो। रिमेंबर दिस थिंग। और हर इंस्टीट्यूट भी यही बोलता है लास्ट में जाते हुए, बी योर सेल्फ। जब बी योर सेल्फ ही होना है तब क्यों हमारे को OLQ लिटा रहे हो यार? वाई? OLQs आर जस्ट अ जनरल थिंग कि अगर आपको ऑफिसर बनना है, आपको आगे जाके फ्यूचर के अंदर लोगों को लीड करना है, तो ये बेसिक सी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। और अगर आपके अंदर ये है तो ये शो करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप दिखेगी। आप डिस्कशन के अंदर लोगों को बोलने का मौका दोगे, आप खुद बोलोगे, इनिशिएटिव अपने आप दिखेगा। आप वहां पे पिक्चर के अंदर आपने लिखा है कि यार मैं इन दोनों को बना रहा हूँ, एक जने के स्कूटर वाले के हेलमेट नहीं पहन रखा है, मैं उसको ट्रैफिक रूल्स क्लियर कर रहा हूँ, सोशल अवेयरनेस, ठीक है, ऐसे कुछ करके OLQs आपकी अपने आप दिखेगी। तो ज्यादा लोड नहीं लेना है। फर्स्ट डे का बस इतनी चीजें ध्यान में रखनी है कि ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर बिल्कुल नहीं जाना है। हर बच्चा वहां पे तैयारी के साथ आया है, आपको बस अपने आप को वहां पे बेस्ट प्रूव करना है। और बेस्ट प्रूव भी कैसे करना है? स्टोरी अच्छे से लिखो, हर चीज को मेंटेन करके रखो, अपने आइडियाज क्लियर रखो, बॉडी अच्छी, बॉक्स फिलिंग बिल्कुल ध्यान से करो, एक्शन अच्छे से लिखो। एक्शन शुड बी अ सेंटेंस, 3 to 4 वर्ड्स मैक्सिमम, ओके? इससे ज्यादा एक्शन मत भर देना 3-4 लाइनों का। एंड स्टोरी मस्ट बी 10 to 12 लाइन्स। अगर आपको 4 मिनट पूरे मिलते हैं तो 12 से 15 लाइन अच्छे से लिखो, इंक्लूडिंग योर कंक्लूजन। अंडरस्टैंड? और अगर आपको 4 मिनट पूरे नहीं मिलते हैं, कोई बात नहीं, जितना लिखा प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। पर जब आप नरेट करें तो नरेट उसको पूरा करना है जो आप लिखने वाले थे वहां पे और नहीं लिख पाए, लेकिन आपको नरेशन के समय वो चीज बोलनी है, कंक्लूजन देना है नरेशन के समय 1 मिनट के अंदर। अंडरस्टैंड? ऐसे ही और वीडियोस में लेके आता रहूंगा, चिंता की बात नहीं है। साथ में रिकमेंड होंगे यार, आपका रिकमेंडेशन मेरा रिकमेंडेशन। मैं किसी वक्त किसी कारण से मेडिकल आउट हो गया तो डजंट मैटर यार, और मैं दूसरी भी जॉब कर सकता था। आई हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज, बट द थिंग आई डू, जिसके अंदर मेरा मन करे कि काम वो करो कि करने में ही फल लगे। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। और मेरे को बस कुछ नहीं चाहिए यार, आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप चाहते हो ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना, यू कैन ज्वाइन, इट इज टोटली ऑन यू। मैंने आपको फर्क बता दिया, मेरा कंटेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन सेम होगा, बस फर्क ये रहेगा ऑफलाइन में मैं आपको इंटरेक्ट प्रॉपरली कर पाएंगे और ऑनलाइन के अंदर तो है ही। तो अभी भी आपको जो भी डाउट हो, आप नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं कमेंट बिलो कि आपको और कौन कौन सी वीडियो चाहिए। वैसे तो मैं अपनी तरफ से लेके आऊंगा, साइकोलॉजी पे, टेट वेट SRT पे, सब पे अलग अलग, इंटरव्यू पे, इंटरव्यू के कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, मॉक इंटरव्यू जो यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं उनका कोई भी मॉक इंटरव्यू सेशन होगा तो मैं वो रिकॉर्ड करके डालूंगा डेफिनेटली। GTO, मेरे पास प्रॉपर GTO ग्राउंड है और मेरे को पर्सनली मेरा GTO बहुत बेहतर है। अंडरस्टैंड? तो ऐसे कुछ वीडियोस मैं आपके साथ लेके आता रहूंगा। बट अभी भी आपको कुछ डाउट हो फर्स्ट डे SSB प्रोसेस को लेके तो कमेंट बिलो और तैयारी को कंटिन्यू रखें। और जैसे ही रिजल्ट आता है, फॉर्म आता है, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अंडरस्टैंड? थैंक यू एंड जय हिंद।